अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों को नज़र आ रही हूँ। मैं काफ़ी मंथ से नज़र नहीं आई हूँ क्योंकि मैंने इतनी देर पहले व्लॉग अपलोड किया था और अब मैं काफ़ी दिन बाद शूट कर रही हूँ। तो प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। मेरी बहन के बर्थडे है तो हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग बाहर जाके कहीं बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, साथ डिनर करते हैं। तो हम जी आ गए हैं चीज़ियस और साथ ग्लेस्ट में भी हम लोग केक कटिंग करें। तो हम लोगों ने ले लिया था ग्लेस से यहाँ पर केक, और मैं आप लोगों को ऊपर जाके भी दिखाती हूँ कि किस तरह का है। और यहाँ पर जी छोटी सी स्टेयर्स बनी हुई हैं। तो ऊपर टॉप जो है इनका फ्लोर एक है और वहाँ पे हम लोग आराम से इजीली आप बर्थडे कर सकते हो, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो हम लोगों ने नीचे से ग्लेस से एक चॉकलेट केक लिया था और साथ जो है हम लोगों ने कहा चलो ऊपर केक कटिंग कर लेते हैं। देन हम लोग फिर ना चीज़ेस जाएंगे, वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह कुछ इस तरह खाएंगे। तो यहाँ पर जी मैं, मेरे भाई और जो है मेरी बहनें, मेरी मामा, हम सारे ऊपर चले गए हैं। मैं आपको ऊपर जाके भी दिखाती हूँ किस तरह का व्यू है। इस तरह का सारा नज़र आता है। और अंदर इस तरह का जो है ग्लेज़्ड का एक सिटिंग एरिया है और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और आप लोग डेकोरेशन भी देख सकते हैं, बिल्कुल जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, बस ये आप आराम से नीचे से केक लें या कुछ लें और आराम से आप यहाँ आके बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जी आपको मैं बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था। इवन थोड़े से सर्दी भी फील हो रही थी। और जो है ना हम लोगों ने कहा चलो आज बर्थडे के लिए हम लोग भी चलते हैं। तो ये जी केक था। अब जो हम आ गए हैं चीज़ियस, क्योंकि केक कटिंग तो हमने कर ली थी ग्लेस पे और बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गई थी। देन हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग चीज़ियस जाते हैं, वहाँ जाके हम लोग कोई पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं, खाते हैं वहाँ पर, साथ फैमिली टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो हम लोग अब आ गए हैं चीज़ियस। तो यहाँ पर जी हम लोग मेन्यू देख रहे हैं चीज़ियस का, क्या कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करें। लेकिन हमारा जो एक मेन पिज़्ज़ा है ना, हम हमेशा वही ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे भी किसी ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेशन करवाई हुई थी। इवन अगर हमें पता होता तो हम यहाँ पर भी आके कर लेते, लेकिन ये बस ऐसी डेकोरेशन थी, कोई भी नहीं था। और आप यहाँ पे भी अपनी पिक्चर्स वगैरह शूट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जी लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाया था, चिकन सुप्रीम पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद हम लोग जी आ गए The हैं next बाहर। day. बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद तो हम घर आ गए थे और उसके बाद मैं सो गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी जो है ये सुबह सवेरे का टाइम है, मैं उठ गई हूँ। और यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लेमन्स लगे हुए हैं हमारे पौधों में। और ये हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा इसके पौधे लगे हुए हैं। आई थिंक 10 से 12 तो पौधे होंगे ही लाजमी। और उसमें इतने ज़्यादा लेमन उगते हैं कि मेरी मामा फिर उतार के देती हैं लोगों को इस तरह ना। तो यहाँ पर जी मैं उतार रही हूँ लेमन, आपको दिखा भी रही हुई थी। इतने प्यारे लेमन येलो येलो लगे हुए थे, लेकिन ये इतना केयरफुल होके आपको ना ये उतारने पड़ते हैं क्योंकि इसमें जो कांटे लगे होते हैं ना, ये आपके हाथों में इतना चुभते हैं और बाद में इतनी खारिश शुरू हो जाती है ना कि आपका फिर आप कहते हो कि मैंने क्यों उतारा। तो या फिर बाद में हम कोई ऑयलिंग करो या इस तरह, तब जाके वो खारिश ख़त्म होती है। तो यहाँ पर जी देखिए कितने कितने प्यारे लेमन्स हैं। और ये लेमन्स कुछ मेरी मामा अचार के लिए भी उतार रही हैं कि उन्होंने अचार में डालने हैं। और अचार की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं लास्ट में अपनी मामा की अचार रेसिपी की मैं लेकर आऊँगी और आपने लास्ट में देखनी है कि मेरी मामा किस तरह का अचार डालती हैं हर गर्मियाँ। और मैं फिर आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा जो लोग अचार डालना चाहते हैं। तो ये लेमन जो है बेसिकली अचार के लिए भी हैं, कुछ जूसेस वगैरह के लिए भी हैं और कुछ वैसे रखने के लिए भी हैं, कुछ देने के लिए भी हैं। तो अभी ये सिर्फ एक पौधे के ऊपर इतने लेमन्स हैं माशाल्लाह। अभी तो हमारे बहुत ज़्यादा पौधे हैं, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा उगते हैं कि ये फिर हर साल हर वक्त ये लगे रहते हैं। तो ये लेमन्स आप लोग देखें मैं उतार रही हूँ, साथ ही हमारी हाउस हेल्प भी हैं वो भी उतार रही हैं, बल्कि वो उतार उतार के देती जा रही हैं और मैं बस रखती जा रही हूँ। और जो है कुछ मेरी मामा भी उतार रही हैं दूसरे पौधों में से। और ये देखें उनकी हाउस हेल्प की बेटी है, ये नीचे ऐसे घुस के ना उतार रही है और मुझे कहती कि मैं बाजी मैं उतारती हूँ, आप ना उतारें। और ये इस तरह समझ लें कि ये लटक ही गई थी दरख्त के सारे पौधे के साथ कि बस ना ये उतार के रहेगी। तो ये इस तरह उतार उतार के रखी जा रही है।
और बस हमने कहा चलो तुम ही उतार लो, तुम्हें बहुत शौक़ आ रहा है ना, तुम ही उतार लो, तुम ही अपने हाथों में कांटे चुभाओ, हमें नहीं है। तो बस उसके बाद जो है ये बस इस तरह यही अभी सुबह का मॉर्निंग का हमने नाश्ता वगैरह किया है। तो नाश्ते करने के बाद हम आ गए नीचे लॉन में, और आप मौसम भी देख सकते हो कितना प्यारा, लाइक सनलाइट कितनी अच्छी है, इतनी धूप निकली हुई थी, लेकिन मज़ा भी आ रहा था धूप में कि सुबह सुबह की धूप भी ठंडी होती है और दोपहर की धूप तो फिर बहुत ही गर्मी वाली होती है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो माशाल्लाह मामा कितने के घर ज़्यादा से एक फाइनली पौधे तो से मैं हमारे अपने घर लेमन आ उग गई रहे हैं। थी, और जब और मैं अब घर जी आई हूँ तो यहाँ पर आंधी तूफ़ान से इतनी मट्टी थी घर में, और लाइक मुझे बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी घर को दोबारा से साफ़ करने के लिए। और जब मैंने देखा तो ये मेरा जो शोकेस है ना, इसके जो बर्तनों में इतनी लेयर मट्टी की चमड़ी हुई थी, लाइक लगी हुई थी ऊपर, और मुझे इतना दुख हुआ इसको देख के, क्योंकि बिल्कुल ये मेरे बिल्कुल न्यू मेरे बर्तन हैं जो मेरी मामा ने मुझे जहेज़ में दिए हैं, और ये बिल्कुल अनटच्ड हैं। मैंने इनको एक बर्तन एक भी डिनर सेट को मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि लाइक इसको ना शोकेस को मैं साफ़ करती हूँ, ये बर्तनों को निकालती हूँ बाहर, एक एक डिनर सेट को साफ़ करके देन मैं रीअरेंज करती हूँ इनको दोबारा से। और यहाँ पर आप लोगों को अपने डिनर सेट्स भी दिखाती हूँ कि मेरी मामा ने मुझे कौन कौन से डिनर सेट्स दिए हैं मेरी शादी में, और मैं इनके ये डिज़ाइन भी दिखाऊंगी आपको, और साथ इनकी थोड़ी प्राइजेस भी बता दूंगी। जो लोग लड़कियां जो लेना चाहती हैं, लाइक जिनकी शादियां होने वाली हैं, तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा अगर वो इस तरह के डिज़ाइन लेना चाहती हैं, और साथ प्राइजेस का भी पता लग जाएगा। तो ये जो है ना, ये डिनर सेट ये मेरी मामा ने बहुत ही दिल से मेरे लिए लिया था, मेरी शादी के लिए लेके रखा था। इवन मेरी शादी से पहले कुछ एक दो लाइक 3-4 साल पहले मेरी मामा ने लेके पहले का ही रख दिया था, क्योंकि मेरी मामा को ये सेट बहुत प्यारा लगा था। और अब चीज़ तब तो ये जो सेट था मेरी मामा को पूरा लाइक 12% का, आई थिंक ये 8% का सेट है, हाँ 8% का सेट है ये। और ये सेट था मेरी मामा को मेरी शादी से पहले लाइक समझ लें 50,000 का ये सेट पड़ा था, पूरा डिनर सेट। लेकिन अगर अब आप इस टाइम के हिसाब से आप देखें तो इसकी प्राइस जो है नियर टू 1 लाख है, क्योंकि ये सेट बहुत ही लाइक हैवी भी है, और इतना ये इम्पोर्टेड सेट है, ये पाकिस्तानी सेट नहीं है, ये बाहर फ्रांस का उसका है ये। तो साथ इसके आप लोग ना कलर और लाइक डिज़ाइन भी देख सकते हो, क्योंकि ये एम्बोस्ड डिज़ाइन है इसके ऊपर, और लाइक ये बहुत ही मतलब अच्छा महंगा वाला सेट है, ठीक है। तो ये आपको मैं प्लेट्स दिखाती हूँ, इसकी बहुत प्यारी स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर शेप में इसकी प्लेट्स बनी हुई है। इवन ये पूरा सेट ही जो है ना, ये स्क्वायर फॉर्म में ही बना हुआ है इस शेप में। तो इसका ना लाइक मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। जितने मेरे डिनर सेट्स हैं ना, मामा ने मुझे माशाल्लाह दिए तो बहुत ज़्यादा डिनर सेट्स हैं, लाइक ऑलमोस्ट 6 to 7 दिए हैं मुझे। तो उसमें से मुझे जो है जो सबसे प्यारा लगता है ना, मुझे ये वाला सेट लगता है, और ये बहुत प्यारा लगता भी और है भी बहुत प्यारा। तो यहाँ पर जी मैं इसकी प्लेट साफ़ करती जा रही हूँ। मैं इतना इसको करके थक गई थी ना, यकीन करें, एक सेट इंसान करके थक जाता है। यह मैंने 8-9 सेट को डिनर सेट्स को साफ़ करके फिर मैंने दोबारा शोकेस पे लगाया, फिर मैंने साफ़ किया, फिर बहुत लंबा मैं थकी हूँ उस चीज़ में, और जो है ना टाइम मुझे लगा है। तो साथ साथ ही आप लोग देख सकते हो कि मैं एक एक प्लेट को भी साफ़ करती जा रही हूँ। और ये जो सेट है ना, ये मतलब प्राइस तो मैंने आपको बता ही दी, और इसकी जो कंपनी है ये भी कोई फ्रांस की आई थिंक, पता नहीं इसकी प्लेट्स के पीछे लिखी होगी, लेकिन ये इम्पोर्टेड सेट है, ये पाकिस्तानी सेट नहीं है। तो साथ साथ आप लोग इसकी प्लेट्स देख लें। और ये छोटी प्लेट्स हैं इसकी लाइक जो मीडियम साइज़ की होती है ना, ये वो भी सही, मतलब पूरा सेट जो है ना एक ही शेप का है। और इसके मुझे मग्स, ये जो कप्स हैं ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। और साथ जो है ना इसके जो बाउल्स हैं, मैं आपको इसके बाउल्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह के इसके जो बाउल्स हैं वो हैं। ट्रे भी इसका बहुत प्यारा है, पूरा सेट ही बहुत प्यारा है। तो ये वाला एक समझ लें कि बिगर सेट था मेरा शोकेस का, और बाकी भी मेरे जो हैं वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। वो भी लाइक 2 से 3 जो हैं इसको मिला के मेरे 8% के 8% के वो हैं सेट जो हैं डिनर सेट। बाकी 2-3 हैं वो 6% के लिए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा जो है मेरे सूप सेट्स वगैरह भी अलग से हैं, मेरी मामा ने मुझे दिए हुए हैं। और लाइक जो है टी सेट अलग से दिए हुए हैं, वाटर सेट अलग से दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बर्तन हैं। तो ये मैं एक करके लाइक एक पूरा दिन लगा के मैंने ये पूरे बर्तन साफ़ किए हैं। फिर मैंने इसको लगाया अंदर वापस, और पूरे घर में लाइक मट्टी वगैरह इतनी थी और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है।
तो ये जी बस इस तरह मैं इसको साफ़ करती जा रही हूँ। और बाकी कप्स वगैरह भी आप देख लें कितने प्यारे हैं, डिज़ाइन देखिए आप कितना प्यारा है। इसका कलर बहुत मुझे अच्छा लगता है, लाइक डिसेंट सा कलर है, साथ ही बोल्ड डिज़ाइन है। और जो है ना इसकी शेप, और इवन मैं आप अगर आप इसकी एक प्लेट पकड़े ना, इतनी ये प्लेट हैवी है, लाइक पता लगता है कि कोई चीज़ पकड़ी हुई है हाथ में, एक ये लाइट वेट नहीं है, इसके हर प्लेट बहुत हैवी है। तो ये बस मेरी मामा को अच्छा लगा था। मेरी शादी के लिए मामा ने पहले ही लेके रख लिया था कि चलो जब शादी होगी तो मैं अपनी बेटी को दूंगी। तो ये मेरी मामा को बस अच्छा लगा तो उन्होंने लेके रख लिया। इवन एक और मैं आपको सेट दिखाऊंगी, वो भी मेरी मामा ने इसके साथ लेके रखा हुआ था। तो ये दो जो सेट्स थे ना, ये मेरी शादी से पहले की ही मेरी मामा ने पहले लेके रखे हुए थे। बाकी जो माशाल्लाह 5 से 6 जो सेट्स हैं वो मेरी मामा ने शादी के टाइम लिए हैं। तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि कौन से सेट्स हैं। तो यहाँ पर जी बस मेहनत कर रही हूँ और प्लेट साफ़ करी जा रही हूँ। एक एक प्लेट साफ़ की है मैंने, और जो है ना बाद में इनको रीअरेंज भी करना है, तो वो भी मैं करूँगी। और साथ साथ आप लोग मेरे वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, क्योंकि मुझे जो मैं देखती हूँ तो मुझे काफ़ी लोग देखते हैं मेरी वीडियो से लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लाजमी सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल न्यू चैनल है और आप जब तक सपोर्ट मुझे नहीं करेंगे तब तक ये ग्रो नहीं हो सकता। तो आप लोग काइंडली इसको लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मेरे जल्दी से जल्दी फॉलोअर्स बढ़ें और ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके, ठीक है। तो ये आपको मैं इसके बाउल्स दिखाती हूँ। बाउल्स देखिए कितने प्यारे हैं, सालन डालने के या आप कोई ग्रेवी डालने के लिए इसके बाउल्स ये वाले आप देखें, इतना प्यारे इसकी शेप मुझे लगती है ना। और ये देखें इसका जो लिड है और अंदर ये बिल्कुल मैं साफ़ करनी हुई, यकीन करें ये इतनी ज़्यादा मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ गई है। और ये जो है ना ये मेरे अंदर तक जो है बाउल्स के अंदर तक मिट्टी गई थी, मैंने उसके लिड्स भी ऊपर पड़े होते फिर भी अंदर मिट्टी थी, पता नहीं कैसे आ गई है। और इतना टाइम भी नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि ये बर्तन बड़े पुराने लगे हों या इस तरह। तो ये बस इस तरह मिट्टी आई। और ये आप देखें ये सारा सेट जो है मैंने समझ लें आधा घंटा लगा के जल्दी जल्दी साफ़ किया। और ये इसका ये ट्रे है, और ये आप लोग बाकी चाय वगैरह का जो होता है शुगर पॉट वगैरह, और ये एक और इसका जो है ना सालन वाला एक पॉट है। और ये सारा पूरा सेट इस तरह का है। और ये भी एक इसका कस्टर्ड मतलब समझ लें बाउल है, जो आप इसमें कस्टर्ड डाल लें या इस तरह। तो ये पूरा सेट मैंने साफ़ करके रख दिया है। अब मैं इसको रीअरेंज करूँगी, तो रीअरेंज भी मैंने कर दिया। अब रीअरेंज करके आप लोग देखें किस तरह लग रहा है। तो ये मैंने इतनी लाइक केयरफुल हो के ना मैंने इसको लगाया है, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था, एक तो ये हैवी इतना है और साथ इसकी प्लेट्स भी उस तरह की टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, तो वो ना मुझे डर लग रहा था। और बाकी अब जो है ना मैं आपको ना ऊपर वाला सेट भी बाद में दिखाती हूँ, जो ऊपर मैंने रीअरेंज किया है वो मैंने इससे पहले साफ़ किया था। और आपको मैं नीचे इसकी मतलब मिट्टी दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ पे मिट्टी कितनी ज़्यादा है, मैं कैसे मिट्टी आई है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। और उसके बाद जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे कुछ जो है ये मेरी मामा ने मुझे टी सेट और साथ जो है सूप सेट दिया था, ये अलग से ये भी मैंने निकाला हुआ है। अब मैं ये वाला जो सेट है ना ये भी मैंने पूरा शौके से निकाला है। बाकी मैं आपको एक दो सेट्स की मैं जो है ना वो दिखाऊंगी वीडियो साफ़ करती हूँ, क्योंकि सारे सेट्स की मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी मैं आपको जितने भी सेट्स हैं मैं रीअरेंज जब कर लूँगी तो उसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी। ये वाला जो सेट है ना ये भी मेरी मामा ने नहीं, ये वाला जो है मेरी मामा ने मेरी शादी के टाइम लिया था। और आपको एक और सेट दिखाऊँगी जब वो मेरी मामा ने मेरी शादी से पहले उस सेट के साथ ले के रखा हुआ था। तो ये वाला सेट है, ये भी जो है बोन चाइना का सेट है। और जो है ना ये भी बहुत प्यारा मुझे लगता है, लेकिन अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको एक लाइक अपने यूज़ में लेकर आऊँ। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे कुछ वाटर सेट्स हैं, ये अलग से शोकेस है मेरा, उसमें मैंने ये लगाए हुए हैं। तो ये सारे वाटर सेट्स में मैंने साफ़ करके एक एक गिलास एक एक जग और ये कुछ मेरे जो है बाउल सेट हैं और इस तरह की चीज़ें मग्स वगैरह हैं, तो वो भी मैंने साफ़ करके रीअरेंज किए हैं एक एक चीज़ एक एक बर्तन। अब ये कुछ जो हैं मग्स ये मैंने साफ़ करने हैं, ये मैंने बाहर निकाल के रखे हुए हैं और ये बाद में बाकी मैं अरेंज करूँगी। हाँ ये वाला जो सेट था ना ये वाला वो सेट था जो मेरी मामा ने मेरी पहले वाले सेट के साथ लेके शादी से पहले रखा हुआ था। और मैं आपको इसकी एक कहानी बताऊं, ये लाइक ये भी कोई इम्पोर्टेंट सेट है, लेकिन ये टाइम के साथ लाइक 2-3 साल हुए हैं, तो इसका पता नहीं क्या इसके ऊपर कोई कलर आ गया था क्या आ गया था, वो कोई लेयर से कोई ना सिल्वर कलर की सेट के ऊपर बन गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुई थी शायद पेंट की। तो वो ना बिल्कुल पूरा सेट मैंने समझ लें कि जो इसका पीस है ना धो करना
देन इसको ड्राई करके मैंने यहाँ लगाया है। तो ये वाला सेट जो था ये मेरी मामा ने शादी से पहले लेके रखा हुआ था। और ये जो कुछ मेरे वो हैं सूप सेट, डिनर सेट्स हैं, इसमें भी मैंने देखा कि जो है ये भी मिट्टी से भरे हुए हैं। तो ये वाला एक जो सेट है ना, ये वाला, ये मैंने ना पहले वाले जो वाइट वाला सेट था ना, तो जो ऑफ वाइट कलर वाला था, उससे पहले मैंने साफ़ करके उसको रख दिया हुआ था। तो ये जो 2 मेरे डिनर सेट्स हैं ये बिल्कुल अब साफ़ हो गए हैं, अरेंज भी हो गए हैं। तो ये आपको मैं एक इसकी नया लुक दिखा रही हूँ कि ये वाले मैंने इस तरह अरेंज किए हैं, बाकी जो मुझे लगा है उस तरह मैंने कर दिए हैं। तो अब ये जो है यहाँ पे बाकी जो मग्ज़ हैं वो मैंने साफ़ करके यहाँ रखे हैं। एक ये वाला भी मेरा सेट है, ये भी 8 पर्सन्स का है, ये भी इम्पोर्टेड है सेट। आई थिंक ये लुमिनार्क नाम है उस कंपनी का, उसका है ये। और ये वाला जो सेट है ये भी मैंने जो अभी मैंने साफ़ किया है वाइट वाला, वो भी मैंने इसको करके अरेंज करके रख दिया है। ये कुछ इस तरह के सेट्स मैंने ना, और ये जो बाउल सेट्स थे ये भी मैंने बिल्कुल साफ़ करके इस तरह रखे हैं। ऐसा मतलब ये मुझे पूरा शोकेस विद वाटर सेट्स और ये 6 डिनर सेट्स को साफ़ करने में पूरा दिन लगा है। तो इस तरह इसकी फ़ाइनल लुक है। और अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये तो साफ़ करके मैं बिल्कुल थक गई थी, लेकिन इस मौसम ने मेरा जो है मूड फ्रेश कर दिया है कि बाहर इतना प्यारा मौसम हो गया था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि आंधी दोबारा आ जाएगी तो घर में फिर से मिट्टी वगैरह वैसे ही आ जाएगी। लेकिन शुक्र है कि जो है ना हवा के साथ बारिश होने लग गई थी, तो वो मिट्टी का कोई सीन इस तरह नहीं था। तो ये जी मेरा व्लॉग था, और आपको मैं बाहर का भी जो है व्यू खोल के दिखाती हूँ। दरवाज़ा के बाहर कितना प्यारा व्यू लग रहा है बारिश का, और इतनी हवा चल रही थी। और यहाँ पर जी जो है ना मैं दरवाज़ा खोल के दिखाती हूँ, तो ये बाहर आप पानी देखें, घर के बाहर हमारा पानी इतना लाइक बारिश का, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि पानी इकट्ठा हो गया है। और जो है ना बहुत मज़ा आया था मुझे इस मौसम में। साथ मैंने सोचा चलो चाय बना के ना तो इंजॉय करती हूँ इस मौसम को। चले, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अपनी मामा की अचार की वीडियो लाजमी जल्दी लेकर आऊँगी, वो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि वो मेरी मामा अचार जल्दी ही बनाने वाली हैं, तो मैं वो शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और आप लोग भी साथ मेरे मौसम इंजॉय कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। और ये जो बस आप दुआ करेंगे आगे मौसम थोड़ा अच्छा रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो है ना मौसम लाइक बारिश थोड़ा होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा हब्स टाइप बन जाता है। और लेकिन ये यहाँ पे आप व्यू देखें, बारिश का पानी इतना प्यारा लग रहा था गिरते हुए, और मैंने फिर इसको ना थोड़ी रिकॉर्ड किया है। तो चले, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।